काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि UFC 297 की मेन इवेंट फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड को विन करना चाहिए था, ना कि ड्रिकस डुप्लेसी को। तो क्या ड्रिकस डुप्लेसी रियली विन किया या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड को विन करना चाहिए था, और क्या इस फाइट में एक रॉबरी हुई है? तो इसी के बारे में ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, जहां पर यही बात करेंगे कि MMA के रूल्स इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को यहीं पर एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी, इसलिए इस फाइट को एक रॉबरी नहीं बोल सकते। जब फाइट्स इतनी ज्यादा क्लोज जाती हैं जहां पर दोनों में से कोई भी फाइटर जीत सकता था, तो उन फाइट्स को रॉबरी नहीं बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जजेस ने इस फाइट को कैसे स्कोर किया है। तो राउंड 1 और राउंड 5 सारे जजेस ने शॉन स्ट्रिकलैंड को दिया है, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी डाउट होगा। राउंड 4 तीनों जजेस ने ड्रिकस डुप्लेसी को दिया है, और इसमें भी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस पूरी फाइट के जो दो सबसे ज्यादा क्लोज राउंड्स हैं, वो है राउंड 2 और राउंड 3। जहां पर राउंड 2 की बात करें तो यहां पर तीनों जजेस ने ड्रिकस डुप्लेसी को ये राउंड्स दिए हैं, वेयरएज राउंड 3 की बात करें तो यहां पर एक जज ने ये वाला राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड को दिया है, और दो जजेस ने इस वाले राउंड को ड्रिकस डुप्लेसी को दिया है। तो अब बेसिकली सारी एक्सप्लेनेशन राउंड 2 और राउंड 3 के ऊपर ही रहने वाली है, बट मोस्टली राउंड 3, क्योंकि राउंड 2 में सारे जजेस ने ड्रिकस डुप्लेसी को ये विन दी है, बट राउंड 3 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल राउंड है, तो इसी के बारे में मेनली बात करेंगे। तो काफी लोग इस स्टैट का रेफरेंस ले रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने टोटल स्ट्राइक ज्यादा थ्रो किए हैं, एंड ऑल्सो उसकी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स भी ज्यादा है ड्रिकस डुप्लेसी से। इसी के साथ जो हेड स्ट्राइक्स है वो भी ज्यादा है शॉन स्ट्रिकलैंड की। तो ये स्टार्ट्स देखकर क्लियरली बोल सकते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने स्ट्राइकिंग में ज्यादा आउटपुट दिखाई है ड्रिकस डुप्लेसी से। बट यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि क्या ये सारी आउटपुट मैटर भी करती है। अब ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये मैटर नहीं करता कि एक फाइटर ने कितने ज्यादा पंचेस को थ्रो किया है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि कौन से फाइटर ने ज्यादा बड़े शॉट्स को लैंड किया है। अब रूल्स को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो ड्रिकस डुप्लेसी की साइड ले रहे हैं वो भी थोड़े से गलत है, और जो शॉन स्ट्रिकलैंड की साइड ले रहे हैं वो भी गलत है। तो लेमैन लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली जो इफेक्टिव स्ट्राइकिंग का रूल है वो ये बोलता है कि एक फाइटर जितने मर्जी लाइट स्ट्राइक्स को थ्रो कर दे, उनको हमेशा कम स्कोर किया जाएगा एज कंपेयर टू उसके ओपोनेंट जिसने हैवी पंचेस को थ्रो किया हो। अब एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज एक फाइटर ने 20 लाइट स्ट्राइक्स को थ्रो किया, बट उन पंचेस ने ज्यादा डैमेज नहीं किया, तो वो जो 20 पंचेस थे वो सारे लाइट स्ट्राइक्स में माने जाएंगे। और अब मान के चलो कि जो उसका ओपोनेंट है उसने सिर्फ 3 या फिर 4 ही पंचेस को थ्रो किया, बट वो जो 3 या फिर 4 पंचेस थे वो सारे हैवी पंचेस थे, यानी कि वो जो 3 या फिर 4 पंचेस थे उन्होंने ज्यादा डैमेज दिया एज कंपेयर टू 20 लाइट स्ट्राइक्स। तो इस सिचुएशन में ये राउंड उस फाइटर को जाएगा जिसने 3 से 4 पंचेस को ही थ्रो किया है, बट वो जो 3-4 पंचेस थे वो थे हैवी स्ट्राइक्स, और जो इस राउंड को लूज करेगा वो होगा 20 लाइट स्ट्राइक्स वाला। अब इसी चीज को अगर हम शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट में देखें तो बिल्कुल आई एग्री कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने ज्यादा पंचेस को थ्रो किया है, उसने ज्यादा पंचेस को लैंड भी किया है, बट एक बार फिर से फाइट को देखने के बाद हमें यह पता लगता है कि वो जो सारे पंचेस थे वो शॉन स्ट्रिकलैंड के लाइट पंचेस थे। बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो भी पंचेस को थ्रो किया है वो जैब्स थे या फिर राइट स्ट्रेट पंचेस थे, जिनमें ज्यादा डैमेज का इंटेंशन नहीं था। वेयरएज अगर ड्रिकस डुप्लेसी की बात करें तो ये चीज मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं कि ड्रिकस डुप्लेसी ओवरहैंड पंचेस हो गए या फिर हुक्स हो गए, वो सारे पंचेस ज्यादा पावरफुल पंचेस थे एज कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड के पंचेस से। तो इसीलिए सिर्फ ओवरऑल स्टैट्स को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को विन किया है, क्योंकि जब भी राउंड्स को स्कोर किया जाता है तो हमेशा इंडिविजुअल राउंड्स को देखा जाता है, ना कि ओवरऑल फाइट को। एक और चीज जो फिर से फाइट देखने के बाद मुझे पता लगी, और वो ये था कि राउंड 3 के बाद एरिक निक्सिक जो शॉन स्ट्रिकलैंड का कोच है उसने ये बोला कि जिस वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड ने इस राउंड में फाइट की है उसे ये राउंड जरा भी अच्छा नहीं लगा। राउंड 3 के बाद वो शॉन स्ट्रिकलैंड को एडवाइस देने लगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड को चाहिए कि वो ड्रिकस डुप्लेसी को प्रेशर करे, वरना ड्रिकस डुप्लेसी अपने हैवी पंचेस को लैंड करता रहेगा। अब ऑल्सो इसके साथ अगर ड्रिकस डुप्लेसी की साइड से बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्रिकस डुप्लेसी इस फाइट को इसलिए जीता क्योंकि उसने पूरी फाइट को कंट्रोल किया है। अब यस, ड्रिकस डुप्लेसी ने इस पूरी फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड को प्रेशर किया है, बट इसके भी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं मिलते हैं। ओपोनेंट को प्रेशर करना तभी रोल प्ले करता है जब जजेस ने दोनों फाइटर्स की स्ट्राइक्स को इक्वल स्कोर किया हो, एंड ओनली देन ऐसे कंट्रोल टाइम को काउंट किया जाता है। तो पूरे राउंड 3 जो ड्रिकस डुप्लेसी ने शॉन स्ट्रिकलैंड को पुश बैक किया है वो इस स्कोरिंग में काउंट नहीं किया गया है।
तो अब क्या इसका मतलब है कि ड्रिकस डु प्लेसी इजीली इस फाइट को जीत गया? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी। और अगर राउंड 3 की बात करें जहां पर सारी कंट्रोवर्सी है, तो उस राउंड में ऐसा भी नहीं था कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक भी पावरफुल पंच को थ्रो नहीं किया है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी, जहां पर इस फाइट को मैं ड्रिकस डु प्लेसी को दे रहा हूं। बट अगर शॉन स्ट्रिकलैंड भी इस फाइट को जीता होता, मैं तब भी समवट एग्री होता और मैं डेफिनेटली इस फाइट को एक रॉबरी नहीं बोलता। सो आई होप सो मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया हो, क्योंकि मोस्टली इस फाइट को जितने भी लोग स्कोर कर रहे थे वो सारे पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग इस फाइट को स्कोर कर रहे थे, जहां पर बिल्कुल शॉन स्ट्रिकलैंड विन करता। बट इस फाइट को हमें न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो इसीलिए आई होप सो अब लोग इस फाइट को ज्यादा ओपन माइंडेडली स्कोर करेंगे। बट आई स्टिल डोंट माइंड अगर लोग ये बोलते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को विन किया है, क्योंकि अगेन आई वुड से कि ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी। अब अगर तुम्हें इसके बारे में और भी अच्छे वे से जानना है या फिर ज्यादा डिटेल में जानना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन की वीडियो देखो या फिर द वीजल की वीडियो देखो, क्योंकि दोनों ने इसी चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है UFC 297 की रीकैप वीडियो, और ऑल्सो इसी के साथ आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस। पता नहीं कब ये ठीक होगी, बट डेफिनेटली हर दिन वीडियोस आने वाली हैं।